बॉलीवुड में आजकल नई आने वाली मूवीज देखकर और उनके आने वाले ट्रेलर्स देखकर कुछ ऐसा सा फीलिंग नहीं आता। तू ही मेरा गला काट के मुझे खत्म कर। चलिए, इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का बहुचर्चित का विषय है ट्रेलर रिव्यू, जो कि होने वाला है अपकमिंग मूवी थैंक गॉड के ऊपर। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। तो थैंक गॉड के सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टर के बारे में करेंगे, जो कि है इंद्र कुमार जी, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस है कॉमेडी जॉनरा को लेकर। जैसे मस्ती के सारे सीजन्स उन्होंने ही बनाए हुए हैं। और अगर बात करें इनके डायरेक्शन स्टाइल की, तो ये काफ़ी बिना सर पैर वाली स्टोरीज को लेकर होता है, लेकिन इसमें कॉमेडी होने की वजह से मज़ा बहुत आता है। तो इन फिल्मों की अक्सर सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती है क्योंकि कॉमेडी जॉनरा है, राइट। अगर बात करें स्टार कास्ट की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी अजय देवगन जी के बारे में, जिनका लुक इस पूरी मूवी में फैंटास्टिक दिख रहा है। पूरे ट्रेलर में वो एक डॉन और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वही उनके डायलॉग्स और काफ़ी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉमेडी होने की वजह से उस लुक को सूट नहीं कर रही। ऐसे लुक को लेकर अगर वो कोई डॉन वाली, क्रिमिनल वाली, सस्पेंस वाली मूवी करते तो ज़्यादा फायदे में रहते। लेकिन खैर, अगर बात करें उनके कैरेक्टर की, तो इसमें वो प्ले कर रहे हैं चित्रगुप्त का, और मॉडर्न चित्रगुप्त है और उसकी पूरी सभा है, और उस सभा के अंदर सिद्धार्थ मनुष्य का रोल निभा रहे हैं जो कि मर चुका है। तो अब बात करते हैं उस मनुष्य के बारे में। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी इस रोल में एक नॉर्मल फैमिली मैन की तरह बिहेव करते हुए दिख रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग में ही ट्रेलर के एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, वो अभी ठीक से मरे नहीं हैं, मरने वाले हैं शायद। तो मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में जाना चाहिए या नर्क में, इसका डिसीजन चित्रगुप्त जी ले रहे हैं। तो इस डिसीजन को लेने के लिए उन्हें कई लेवल्स से पार करना पड़ता है, जो कि वैल्यूज़ है अलग अलग टाइप के, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम वगैरह वगैरह। और इन वैल्यूज़ को समझना है, पार करना है, और फिर जो निर्णय होगा। ऐसा इस ट्रेलर में से कुछ समझ में आया इनके रोल के बारे में। और इनकी वाइफ का रोल किया है रकुल। वैसे रकुल और अजय देवगन जी की कई फिल्में साथ में हो चुकी हैं, उसमें से ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल तो कर रही है, लेकिन काफ़ी क्यूट लग रही है। एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस पुलिस वाली है नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कॉमेडी जॉनरा है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सातों खून माफ जैसी बात है। तो वो काफ़ी क्यूट लग रही है ओवरऑल इस ट्रेलर के अंदर एज एन पत्नी। अब इन तीनों का मिलके एक बहुत अच्छा स्टोरी बन रहा है, और बाकी साइड सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे हीरो का दोस्त, परिवार वाले, माँ, इस तरीके का। और नूरा फतेही को इसमें अप्सरा के रूप में शायद दिखाया गया है, क्योंकि उनका कुछ ट्रेलर में इसी तरह का काम वाला जब सीक्वेंस आता है तब उनका एंट्री इस ट्रेलर में दिखाया गया है। अब अगर हम प्रेडिक्ट करें इसकी स्टोरी, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकती है कि पहले सिद्धार्थ का जो मनुष्य का कैरेक्टर है वो डेवलप किया जाएगा। तो इसमें उनकी वाइफ के साथ के रिलेशन, फैमिली के साथ के रिलेशंस और ओवरऑल लाइफ स्टोरी दिखाई जाएंगी। और बातों बातों में ही फ़ोन पे बात करते हुए गुस्से में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो ऑपरेशन थिएटर में है और कभी भी प्राण छोड़ ही सकते हैं। और इस वक्त उनकी आत्मा बैठी हुई है चित्रगुप्त जी के महल में, जहाँ पर उन पर सुनवाई चल रही है। अब उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, ये उनकी जो धरती पर सीखी हुई वैल्यूज है उनके ऊपर तय होगा। तो इसीलिए यहाँ पर चित्रगुप्त जी और जो मनुष्य बने हुए सिद्धार्थ, अजय देवगन और सिद्धार्थ की आपस में बात होती है, और इन बातों में उन्हें अलग अलग लेवल से गुजरना पड़ता है और अपनी परीक्षा को देना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले तो वो जेलसी और ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में से जाते हैं, जहाँ पर उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स एक्सप्लोर होते हैं। उन्होंने अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव किया, कलीग्स के साथ कैसा किया, दोस्तों के साथ कैसा किया, कब कब उन्होंने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, इन सारी चीज़ों को उन्हें याद दिलाया जाएगा। इससे हमें भी और उस मनुष्य को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा
और ओवरऑल कॉमेडी क्रिएट होगी। और इसके क्लाइमैक्स में सिद्धार्थ मरेंगे नहीं, वापस जीवित हो जाएंगे और अपनी आगे की जिंदगी जो उन्हें बोनस में मिली है चित्रक रूप से वो हैप्पीली जिएंगे। अब ऐसा क्लाइमैक्स होगा ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जब भी आफ्टर डेथ लाइफ पर कॉमेडी जॉनर में मूवी बनी है, जैसे वॉर द सीक्रेट हो या संजय दत्त की भी एक मूवी थी जिसमें वो यमराज बने हुए हैं, ऐसे सभी मूवीज में अक्सर हैप्पी एंडिंग दिखाया जाता है और इसमें हैप्पी एंडिंग उसका वापस जिंदा होना ही मोस्टली होता है। तो अब हम लोग विदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कुछ और एडिशनल है, क्या आप कुछ और प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं इस मूवी के बारे में, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।